Hello class 3rd students, this is your English reader book. Today we are going to start chapter number 7, the sunflower. सूर्यमुखी, सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है ना, उसके बारे में आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िएगा. लॉन्ग लॉन्ग एगो द सनफ्लावर वॉज नॉट अ फ्लावर डैट वी सी टुडे. बहुत पुरानी बात है, सनफ्लावर जैसा कि आज हम एक फूल की तरह देखते हैं वैसा पहले नहीं था. बट इट वॉज अ प्रिंसेस. वो क्या थी? एक राजकुमारी थी. द प्रिंसेस वॉज वेरी लवली. जो राजकुमारी थी वो बहुत ही प्यारी थी. शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ द किंग ऑफ द सी. जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो समुद्र के जो राजा थे उनकी इकलौती लड़की थी, इकलौती बेटी थी. समझ में आया? सनफ्लावर जैसा आज हम एक फ्लावर देख रहे हैं वैसा पहले नहीं था. क्या था पहले? वो सनफ्लावर एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी. और राजकुमारी बहुत ही प्यारी थी. और राजकुमारी किसकी बेटी थी? समुद्र के राजा की. ठीक है, सी यानी समुद्र, समुद्र का जो राजा होता है उसकी बेटी थी. द प्रिंसेस लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल केव एट द बॉटम ऑफ द सी. जो समुद्र था उसके सबसे नीचे एक गुफा थी. केव यानी गुफा, बॉटम मतलब सबसे नीचे. समुद्र के सबसे नीचे एक गुफा थी, वहाँ पर प्रिंसेस रहती थी. द वॉल्स ऑफ द केव वर कवर्ड विथ ब्लू पर्ल्स, द फ्लोर मेड ऑफ पिंक शेल्स एंड द रूफ ऑफ कवर्ड विथ डायमंड्स. अब वो जो केव गुफा जो बनी हुई थी उसमें जो दीवारें थी वो तो कैसी थी? ब्लू पर्ल्स की, नीले जो मोती होते हैं ना उनसे थी, है ना. और जो ज़मीन थी, फ्लोर थी, फर्श थी, वो पिंक कलर की शेल्स से बनी हुई थी. और जो रूफ, छत थी, वो डायमंड से कवर्ड थी. समझ में आया आपको इतना? द प्रिंसेस ऑल्सो हैड ए लवली कैरेज. और प्रिंसेस के पास, राजकुमारी के पास एक बहुत ही प्यारा कैरेज. कैरेज मतलब होता है गाड़ी जिसके अंदर वो बैठ के इधर उधर घूमती थी, तो कैरेज थी, है ना. और 100 सी हॉर्सेस पुल्ड द कैरेज. और वो जो कैरेज था, वो जो गाड़ी थी, उसको 100 हॉर्सेस यानी सी हॉर्सेस, 100 समुद्री घोड़े उसको क्या करते थे? पुल्ड, खींचते थे. मतलब गाड़ी को चलाता कौन था? 100 समुद्री घोड़े चलाते थे. द प्रिंसेस ट्रेवल्ड एवरीवेयर इन दिस कैरेज. और जो वो राजकुमारी थी वो इस कैरेज में हर जगह घूमती थी, है ना. बट द प्रिंसेस वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन जो राजकुमारी थी वो खुश नहीं थी. शी वॉज लोनली. वह अकेली थी. शी हैड नो फ्रेंड्स टू प्ले विथ. उसके साथ खेलने के लिए कोई भी उसके दोस्त भी नहीं थे. वन डे शी हर्ड अबाउट अ स्ट्रेंज प्लेस कॉल्ड द अर्थ. एक बार उसने क्या सुना कि एक बहुत ही अच्छी सी जगह है, बढ़िया सी जगह है, उसका नाम है अर्थ, पृथ्वी. उसके बारे में उसने सुना. शी ऑल्सो हर्ड अबाउट अ यंग हैंडसम किंग ऑफ लाइट कॉल्ड द सन. और उसने ये भी सुना कि उस अर्थ पर एक बहुत ही हैंडसम, अच्छा सा, जवान सा एक लड़का है, एक राजा है, जिसको कि लाइट कॉल्ड द सन, जो कि किसका राजा है? लाइट का राजा है. और उसको सन, सन उसका नाम है, जिसको लोग सन कहते हैं. क्या समझ में आया? कि जो प्रिंसेस थी उसने क्या सुना कि एक स्ट्रेंज, अजनबी सी जगह है, बहुत ही स्ट्रेंज वाली, जहाँ जिसका नाम है अर्थ. और उस अर्थ पर, अर्थ कौन सी है? जहाँ पर हम लोग अभी रहते हैं, दैट इज़ अर्थ. तो पृथ्वी है ना. और पृथ्वी पर एक लाइट का राजा है जिसको लोग सन कहते हैं, है ना. द प्रिंसेस वॉन्टेड टू मीट दिस हैंडसम किंग. अब राजकुमारी को क्या हुआ कि नहीं, मुझे तो इस बढ़िया जो हैंडसम, अच्छा सा, गुड लुकिंग जो राजा है उससे मिलना ही है. सो वन नाइट, इसलिए एक रात को, विदाउट टेलिंग एनीबडी, बिना किसी को बताए, द प्रिंसेस क्लाइम्ड इनटू हर कैरेज. राजकुमारी थी वो अपनी उस गाड़ी में चढ़ गई. शी वॉन्टेड टू गो टू द अर्थ. और वो कहाँ जाना चाहती थी? अर्थ पर. शी वॉन्टेड टू सी द सन. और वो सूर्य को देखना चाहती थी. द प्रिंसेस ट्रेवल्ड एट ऑल नाइट. अब जो राजकुमारी थी उसने पूरी रात यात्रा करी. इन द मॉर्निंग शी रीच द अर्थ. सुबह वो कहाँ पहुँची? अर्थ पर, पृथ्वी पर. शी लुक्ड अराउंड. उसने चारों तरफ देखा. देयर वर टॉल ग्रीन ट्रीज एवरीवेयर. चारों तरफ देखा उसने तो क्या देखा? लंबे लंबे हरे हरे पेड़ थे चारों तरफ.
एंड देयर वर लवली रेड फ्लावर्स ऑन देम, और उनके ऊपर लाल लाल सुंदर सुंदर फूल भी थे, है ना. सडनली ए गोल्डन कैरेट अपीयर्ड इन द स्काई. अचानक वो क्या देखती है कि एक सुनहरा कैरेट, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, कैरेट को, कैरेट का मतलब ऐसे विमान जैसा होता है ना, कि ये देखो इस टाइप का, ये तो क्या देखती है कि गोल्डन सोने का एक है ना जो विमान है वो आसमान में, आकाश में अपीयर हुआ है, दिख रहा है. 7 वाइट हॉर्सेस पुल्ड इट, उसको 7 सफ़ेद घोड़े खींच रहे हैं, है ना. किसको? गोल्डन कैरेट को कौन खींच रहे हैं? 7 सफ़ेद घोड़े. इन द कैरेट सेट अ यंग किंग, और उसने क्या देखा कि उस कैरेट में एक जवान सा राजा बैठा हुआ है. ही वॉज वेरी ब्राइट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही ब्राइट, अच्छा मतलब चमकीला. वैसे तो ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, लेकिन यहाँ है कि जिसके चेहरे पे बहुत चमक थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा दिख रहा था, है ना. द प्रिंसेस इमीडिएटली न्यू हु ही वॉज, जो राजकुमारी थी वो तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत समझ गई कि वह कौन है. ओ द सन, शी क्राइड, वो चिल्लाती है, अरे सन, कम टू मी, मेरे पास आओ. शी कॉल्ड द सन, और वो सन को बुलाती है. द कैरेट क्लाइम्ड हायर एंड हायर, जो कैरेट था वो ऊंचे से ऊंचा चढ़ता गया. द प्रिंसेस लुक्ड एट द सन एंड कॉल्ड हिम, प्रिंसेस उसको देखती गई और बुलाती गई. बट द सन डिड नॉट नोटिस हर, लेकिन जो सूरज था, सूर्य था, उसने उसको कुछ भी नोटिस नहीं किया, यानी कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. इन द आफ्टरनून द कैरेट ट्रेवल्ड वेस्ट, अब दिन का समय हो गया तो जो कैरेट था वो वेस्ट की तरफ चला गया. आपने देखा है ना, सूरज तो इधर उधर घूमता रहता है. सूरज कहाँ पर राइज होता है? इन विच डायरेक्शन सन राइजेज, बताओ. तो सन राइजेज इन ईस्ट डायरेक्शन, और सेट कहाँ पर होता है? वेस्ट में, है ना. तो अब दिन का समय है, आफ्टरनून का समय, तो जो कैरेट है वो वेस्ट की तरफ चला गया. ओह डोंट गो, क्या बोलती है? अरे अरे जाओ नहीं. द प्रिंसेस क्राइड, प्रिंसेस चिल्लाती है, प्लीज़ कम टू मी, मेरे पास आ जाओ. सडनली देयर वॉज नो कैरेट, देयर वॉज नो हॉर्स. अब वो तुरंत अचानक से देखती है, क्या देखती है कि ना तो वहाँ कोई कैरेट होता है, ना ही वहाँ कोई हॉर्सेस होते हैं. देयर वॉज नो सन, और ना ही वहाँ कोई सूरज होता है. इट वॉज डार्क, अब वहाँ क्या होता है? अंधेरा. जब सूरज चला जाता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है ना. द प्रिंसेस बिगेन टू वीप, अब जो राजकुमारी थी वो रोने लग जाती है. शी वेप्ट बिटरली ऑल द नाइट, वो पूरी रात बहुत ज़्यादा रोती है. बिटरली का मतलब हद से ज़्यादा रोना, है ना. पूरी रात रोती है, ज़ोर ज़ोर से रोती है. स्लोली शी बिगेन टू चेंज, धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है. हर फेस चेंजेड इनटू फ्लावर, और उसका जो फेस होता है वो फूल के अंदर बदल जाता है. हर फेस चेंज इनटू अ फ्लावर, उसका जो मुंह होता है, फेस होता है, वो फ्लावर के अंदर चेंज हो जाता है. हर गोल्डन हेयर ड्रेस चेंज इनटू लीव्स, और उसकी जो गोल्डन हेयर और जो ड्रेस है वो किसमें? पत्तियों में चेंज हो जाते हैं. हर फीट बिकेम रूट्स, और उसके जो पैर होते हैं वो क्या बन जाते हैं? रूट्स बन जाती है, जड़ें बन जाती है. द प्रिंसेस चेंज्ड इनटू द सनफ्लावर, जो राजकुमारी होती है वो किस में बदल जाती है? सनफ्लावर में. वेटिंग फॉर हर बिलव्ड द सन, जिस सन को वो प्यार करती है उसके इंतज़ार में वो सनफ्लावर के रूप में बदल जाती है. समझ में आया ये चैप्टर? नाउ डू एक्सरसाइज. लॉन्ग एगो द सनफ्लावर वॉज अ, क्या था? लॉन्ग एगो, बहुत पुराने समय में सनफ्लावर क्या थी? प्रिंसेस. प्रिंसेस. सेकेंड, द प्रिंसेस वॉज द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ द सी, समुद्र के राजा की बेटी थी. द प्रिंसेस हैड अ लवली, प्रिंसेस के पास लवली क्या था? कैरेट. क्या था उसके पास में? कैरेज था. सी. द किंग ऑफ द लाइट वॉज कॉल्ड द, लाइट का जो राजा था, प्रकाश का राजा, उसको क्या कहते हैं? सन कहते. नाउ आंसर इन वन वर्ड. हु वॉज द फादर ऑफ द प्रिंसेस? किंग ऑफ सी. किंग ऑफ सी. प्रिंसेस के पापा कौन थे? किंग ऑफ सी, समुद्र के राजा. दिख रहा है आपको? हाउ मैनी हॉर्सेस पुल्ड द प्रिंसेस कैरेज, प्रिंसेस के कैरेज को कितने घोड़े वो करते थे, पुल करते थे?
100 sea horses. Whom did the princess want to meet? Princess किससे मिलना चाहती थी? King of Light. किससे मिलना चाहती थी? King of Light. When did the princess reach on the earth? Princess पृथ्वी पर कब पहुंची? In morning. सुबह पहुंची. morning. 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 In what the princess was transformed? किस में बदल गई princess? Sunflower. sunflower में बदल गई. ठीक है, समझ में आ गया. अब हम करेंगे filling the blanks. Now filling the blanks. The princess lived in a beautiful cave. beautiful, beautiful cave. The princess travelled everywhere in her carriage. carriage. The princess heard about the strange place. strange place and a young handsome king. handsome handsome king. A golden carrot appeared in the sky. chariot. The princess looked at the sun and called him. ठीक है. Now true false. There were 2 daughters of the king of the sea. 2 लड़कियां थी क्या? नहीं थी, तो false. इधर आपको नज़र नहीं आएगा इसलिए मैं यही लिख रही हूँ. The walls of a cave were covered with pearls. जो दीवारें थी वो पर्ल से कवर थी, मोती से. यस, जो वॉल्स थी वो पर्ल्स की थी, तो राइट. ये फॉल्स, ये ट्रू. द प्रिंसेस हैड नो फ्रेंड टू प्ले विथ. प्रिंसेस के पास कोई फ्रेंड नहीं था खेलने के लिए, ट्रू. द प्रिंसेस वॉन्टेड टू मीट द सन. प्रिंसेस सूर्य से मिलना चाहती थी, बिल्कुल राइट. 100 हॉर्सेस पुल्ड द किंग्स कैरेट. किंग के कैरेट को नहीं खींचते थे, किसके थे? 100 हॉर्सेस तो प्रिंसेस के कैरेज को थे, तो इसलिए ये फॉल्स, रॉन्ग हो गया. आया समझ में? अब हम आ जाते हैं. मैच द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर गिवन टेबल. अब देखो मैचिंग में क्या करना है आपको. इधर जो वर्ड्स गिवन है उनको इधर से मैच करवाना है. अब जैसे हैं प्रिंसेस. प्रिंसेस का क्या था? डॉटर ऑफ द किंग थी, तो फर्स्ट के आगे हम डी मेंशन कर देंगे. सेकंड, सन्स चैरियट, वो क्या था? सन का जो चैरियट था कैसा था? गोल्डन था, तो हम ये ई लिख देंगे. ठीक है, 2 के आगे ई. सन कैसा था? बी. स्ट्रेंज था, अजनबी बहुत है ना, कभी देखा हुआ नहीं था, तो बी लिख दिया 3 के आगे. फोर्थ, प्रिंसेस जो कैरेज था वो कैसा था? 100 हॉर्सेस उसको पुल्ड करते थे, तो यहाँ पर हमने 4 के आगे सी मेंशन कर दिया. अर्थ कैसी थी? अर्थ पे कौन था? किंग ऑफ लाइट था, तो ये ए लिख दिया है 5th पे. ठीक है, समझ में आया आपको? इसमें बेटा एक करेक्शन करो कि जो हमारा 3 है, सन है, सन के लिए लिखो किंग ऑफ लाइट, यानी 3 को ए से मैच करवाना है. 3 को ए से मैच कराना है. और जो अर्थ थी वो स्ट्रेंज थी, तो जो है 5th नंबर को बी से मैच करवाओगे. तो डी ई ए सी बी, इस तरीके से आपको लिखना है. ठीक है, अब हमें करना है क्लू ट्रैक पे. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. जो वर्ड्स गिवन है उनके अपोजिट लिखने हैं. डॉटर का क्या होता है? डॉटर मतलब बेटी, तो बेटी का उल्टा बेटा, सन, SON, सन. ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्यूटीफुल का उल्टा होगा अगली, UGLY. युगली नहीं बोलना है आपको, इसको बोलना है अगली, UGLY, अगली. थर्ड है रूफ. रूफ का मतलब होता है छत. छत का उल्टा क्या होगा? नीचे, जमीन, फ्लोर, FLOOR, फ्लोर. वाइट का उल्टा क्या होगा? ब्लैक. वीप यानी रोना, तो लाफ यानी हंसना, रोने का उल्टा हंसना, लाफ. और हैप्पी, खुश होना, तो दुखी होना, अनहैप्पी. ठीक है, ये आपका हो गया है. जो नेक्स्ट है, हु एम आई, मैं कौन हूँ. अब कुछ लाइंस गिवन है उसको देखते बताना है कि मैं कौन हूँ. आई शाइन ब्राइटली ऑल द डे, मैं पूरे दिन भर चमकता हूँ. सन, कौन चमकता है पूरे दिन भर? सन, SUN, सन. आई एम अ प्रीवियस
जेमस्टोन, मैं बहुत पुराना जेमस्टोन हूँ, यानी हीरे जवाहरात जो होते हैं ना उस टाइप से। तो क्या हो गया डायमंड, DIAMOND, डायमंड। देख लीजिए, लिख लीजिए साथ के साथ, डायमंड। थर्ड, आई ऑलवेज मेक द नेचर ब्यूटीफुल, तो क्या आएगा फ्लावर। आपके नेचर को, प्रकृति को कौन सुंदर बनाता है, फूल बनाते हैं ना, तो फ्लावर, FLOWER। आई हैव मैनी रूट्स डीप इनटू द ग्राउंड, मेरी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के बहुत अंदर तक जाती है, तो कौन है, ट्री, TREE, ट्री। आई ट्विंकल इन द नाइट स्काई, रात के समय में आसमान में ट्विंकल चमकता हूँ, तो क्या हूँ मैं, स्टार, STAR, स्टार। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का बच गया है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द जेंडर इनटू द प्रोवाइडेड। अब क्या करना है, आपको ये पूरी जगह दे रखी है, इसमें इस लाइन में से जेंडर चेंज करके इधर वापस पूरी लाइन लिखनी है। तो हम क्या करेंगे कि पूरी लाइन नहीं लिखकर हम जेंडर चेंज करेंगे। ये देखो, द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट, लॉयन का क्या हो जाएगा, लॉयनेस, क्या हो जाएगा, लॉयनेस, LIONESS। द वेट्रेस इज सर्विंग फूड, वेटरेस का हो जाएगा वेटर, WAITER। द पोएटिस इज रिसाइटिंग पोएम्स, तो पोएट क्या हो जाएगा इसका, पोएट, कवि, कवित्री, और ये कवि। द प्रिस्टेस, प्रिस्टेस यानी जो पूजा करते हैं, प्रिस्टेस होते हैं ना पादरी, इसमें जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, उनको प्रिस्टेस कहते हैं, तो ये प्रिस्टेस का प्रिस्ट। और द हेड मास्टर, हेड मास्टर का क्या हो जाएगा, हेड मिस्ट्रेस, HEADMISTRESS। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 7 तक। ये हम आपको सेंड कर देंगे साथ में क्वेश्चन आंसर, मेक सेंटेंसेस और हिंदी मीनिंग्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।